हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम में। एंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर फर्स्ट, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि हमारे जो फूड होता है वो हम लोगों को कहाँ से मिलता है, फिर कहाँ से आता है, या फिर यूँ कहें सोर्सेस ऑफ फूड। तो फूड होता क्या है? न्यूट्रियस सबस्टांस दैट पीपल और एनिमल ईट और ड्रिंक that plants absorb in order to maintain life and growth। तो वो पौष्टिक पदार्थ जिन्हें पीपल आदमी, जानवर, इंसान खाते या पीते हैं, या फिर पौधे हमारे एब्जॉर्ब करते हैं यानी कि सोखते हैं। और किस लिए? हमारे जीवन के ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए हम लोग लेते हैं वो पौष्टिक पदार्थ। उन्हीं को हम लोग फूड या फिर खाना कहते हैं। तो हम लोगों को दो सोर्सेस से फूड मिलते हैं। दो सोर्सेस हैं फूड के, प्लांट एंड एनिमल। यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो प्लांट्स से हम लोगों को वेजिटेबल, पर्ल्स, स्पाइसेस, सीरियल्स, फूड्स, ऑयल्स एक्सेट्रा मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग प्लांट फूड के बारे में जान लेते हैं। पल्स वेजिटेबल्स को आप लोग जानते होंगे, वेजिटेबल्स सब्जियां। तो वेजिटेबल्स में होता क्या है? वेजिटेबल्स के एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। पोटैटो, कालीफ्लावर, टर्निप, अनियन एंड एक्सेट्रा। ये सब वेजिटेबल की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम लोगों का पल्स होता क्या है? पल्स बेसिकली हम लोगों को टिश्यू को मेंटेन या फिर रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है हमारी बॉडी को, यानी कि टिश्यू को रिपेयर या फिर मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है टिश्यू। तो पल्सेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। राजमा, ब्लैक ग्राम, अरहर, ग्राम, पी एक्सेट्रा, ये सब पल्सेस के एग्जांपल होते हैं। स्पाइसेस के एग्जांपल्स में आ जाएंगे क्यूमिन सीड्स, कॉलिव्स, गिंगर, कोरिएंडर, टर्मरिक, रेड चिली एंड एक्सेट्रा। इन हिंदी में क्या होगा? जीरा, कॉलिव्स, लौंग, अदरक, धनिया आदि, ये सब हमारे स्पाइसेस थे यानी कि मसाले थे। तो मसालों का यूज होता क्यों है? बेसिकली मसाले का यूज हम लोग अपने फूड को टेस्टी बनाने के लिए करते हैं, यानी कि अपने खाने को टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग मसाले का यूज करते हैं। तो ये स्पाइसेस भी ख़त्म हो गया। उसके बाद सीरियल्स। तो सीरियल्स में आता क्या है? आपका सीरियल्स यहाँ मैंने दिया हुआ है। सीरियल्स का यहाँ पर आप देख लीजिए, सीरियल्स के एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। और फिर यहाँ पर पल्सेस के भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लेकिन पहले हम लोग पल्सेस पढ़ चुके हैं, अब हम लोगों को सीरियल्स पढ़ना है। तो सीरियल्स को हम लोग फूड ग्रेन भी कहते हैं। इनको दूसरे नाम से जाना जाता है, जैसे कि फूड ग्रेन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फूड ग्रेन, फूड AIN ग्रेन। तो इन्हें हम लोग फूड ग्रेन भी कहते हैं। सही से लिख देता हूँ मैं। तो हम लोग सीरियल्स को फूड ग्रेन भी कहते हैं। और सीरियल्स में क्या क्या आ जाते हैं? जैसे कि हम लोगों का गेहूँ हुआ, चावल हुआ, मक्का यानी कि राइस, वीट, कॉर्न, ओट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ जाते हैं सीरियल्स में। उसके बाद है हम लोगों का फ्रूट है। फ्रूट तो आप लोग जानते ही होंगे। फ्रूट बेसिक मेनली मीठे और जूसी होते हैं, यानी कि स्वीट एंड जूसी होते हैं। फॉर एग्जांपल बनाना, मैंगो, एप्पल, गुआवा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद है हम लोगों का ऑयल्स हम लोगों को मिलता कहाँ से है? आप लोगों को पता होगा कि ऑयल्स जो होते हैं वो हम लोगों को
जब सीड को हम लोग क्रश करते हैं तो हम लोगों को ऑयल्स मिलते हैं। यानी कि किसी भी सीड को जब क्रश किया जाता है तो हम लोगों को ऑयल मिलते हैं। कुछ एग्जांपल्स ऑयल के भी देख लीजिए। कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब जो मोस्टली यूज्ड ऑयल हैं ये हैं। जैसे कि सोयाबीन, कोकोनट, मस्टर्ड, ये सब को हम लोग डेली लाइफ में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसके बाद है हम लोगों का एनिमल फूड। एनिमल फूड में क्या क्या आ जाता है? मिल्क, एग, हनी, मीट एक्सेट्रा। तो मिल्क मतलब कि दूध, जो कि गाय से हम लोगों को मिलता है। एग यानी कि मुर्गी से मिलता है। हनी हम लोगों को हनी बीज से मिलता है। उसके बाद है मीट भी हम लोगों को मुर्गे या फिर गोट से मिलता है। फिश भी यहाँ पर दी हुई है। फिश भी हम लोगों को एनिमल सोर्स से ही मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों का ये टॉपिक ख़त्म हुआ, एनिमल का भी टॉपिक ख़त्म हुआ। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। तो इसमें क्या हम लोगों को पढ़ना है कि फूड के बेसिस पर, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग एनिमल अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं। तो उनकी फूड खाने की हैबिट पे हम लोग फूड एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला है अपना हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो हार्बीवोर्स में क्या होता है? हार्बीवोर्स में बेसिकली होता क्या है? एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड है हार्बीवोर्स। यानी कि वो एनिमल जो केवल प्लांट खाते हैं, या फिर यूँ कहें घास फूस खाते हैं, पेड़ पौधे को खाते हैं। शाकाहारी, आप लोग शाकाहारी आपने सुना होगा, तो केवल प्लांट खाते हैं या फिर घास फूस खाते हैं, मांस नहीं खाते, तो उन्हें हम लोग हार्बीवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल काऊ को आपने देखा होगा, हमेशा घास खाती है या फिर वेज मतलब कि घास फूस खाती है या फिर प्लांट पेड़ पौधे खाती है, लेकिन कभी भी मांस नहीं खाती, मीट नहीं खाती। गोट को भी आपने देखा होगा, घास फूस ही खाती है, प्लांट खाती है, और शिप को भी आपने देखा होगा। अपना नेक्स्ट कैटेगरी है एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल को मार के खाते हैं, अपने लिए दूसरे को मार के अपने खाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका एग्जांपल में लॉयन मैंने दिया हुआ है। तो ये लॉयन ये जो प्लांट को नहीं खाते हैं कार्निवोर्स, केवल और केवल एनिमल्स को ही मार के खाते हैं। फॉर एग्जांपल लॉयन, टाइगर एक्सेट्रा। लॉयन मैंने दिया हुआ, टाइगर यानी कि बाघ भी नहीं खाता है, केवल एनिमल्स को। उसके बाद है अपना नेक्स्ट कैटेगरी है ओमनिवोर्स। तो ओमनिवोर्स में होता क्या है? एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। तो वो एनिमल जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हों, उन्हें हम लोग ओमनिवोर्स कहते हैं। यानी कि प्लांट भी खाएंगे और एनिमल्स को भी खाएंगे, तो उन्हें हम लोग ओमनिवोर्स कहेंगे। जैसे कि बियर, फॉक्स, डॉग। बियर का मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। बियर प्लांट भी खा लेता है और फिर एनिमल को भी खाता है। फॉक्स भी दोनों को खा लेता है, एनिमल और प्लांट बोथ खा लेता है। डॉग्स को तो आपने देखा होगा, अगर आपके घर पे आएगा तो वो रोटी देते होंगे तो रोटी भी खा लेता है, और फिर मांस देंगे तो मांस भी खा लेता है, मीट भी खा लेता है। सो ये 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। जो इसका एक अदर कैटेगरी होता है वो होता है स्कैवेंजर्स होते क्या है? बेसिकली एनिमल्स दैट live on dead and decaying food are called scavengers. Example hyena, vulture. तो आपने देखा होगा कि ये जो शेर, लायन, टाइगर, ये सब
कार्निवोर्स होते हैं और ये एनिमल्स को खाते हैं मार करके। तो अब मान लीजिए इनसे कहीं पर छूट गया या फिर इन्होंने कुछ नहीं खाया और वो मांस वहीं पड़ा रह गया कहीं जंगल में और वो सड़ रहा है, तो स्कैवेंजर्स उसे भी खा लेते हैं और उसे खाते हैं, यानी कि सड़ा गला मरा पड़ा खा लेते हैं स्कैवेंजर्स। और ये लोग जंगल को साफ रखने में भी हेल्प करते हैं जंगल की, क्योंकि जब सड़ा गला ताकि सड़ेगा तो वहाँ पर बदबू आएगी या फिर ख़राब होगा मांस, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसीलिए ये लोग जंगल भी साफ़ रखने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में वल्चर मैंने दिया हुआ है, वल्चर यानी कि गिद्ध होता है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये सड़े हुए मरे पड़े पुराने मांस तो है नहीं, हड्डी के पास बैठा हुआ है, वहाँ से खा चुका होगा। सो बस इतना ही था हमारे इस टॉपिक में, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल। इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ फूड। फंक्शंस ऑफ फूड यानी कि हम लोग कब से फूड के बारे में पढ़ रहे हैं, कहाँ से आता है, कहाँ, या फिर सोर्सेस ऑफ फूड। लेकिन अब हम लोगों को पढ़ना है कि हम लोगों को फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या करता क्या है फूड। और इसमें सबसे पहला है, पढ़ते हैं, एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड इज़ टू हेल्प आवर बॉडी ग्रो। यानी कि हमारे बॉडी को ग्रो करने में फूड हमारी मदद करता है, ये हेल्प करता है। इफ़ इन सॉरी यहाँ पर इनफ होगा, इनफ यहाँ पर होना चाहिए। इफ़ इनफ फूड इज़ नॉट टेकन बाई अस वी विल नॉट बी हेल्दी। यानी कि अगर हम लोग सही मात्रा में पूरी अच्छी तरीके से फूड ना खाएं तो हम लोग हेल्दी या फिर स्वस्थ नहीं रहेंगे। उसके बाद है, फूड प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट डिजीज़ एंड इन्फेक्शन। यानी कि बीमारियों और इन्फेक्शन से भी हम लोगों को बचाता है फूड। जैसे भी हम लोग कभी बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि ये खाओ, वो खाओ, ये ऑरेंज खाओ, एप्पल खाओ, ये खाओ, वो खाओ। तो ये हम लोगों को डिजीज़ और इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। वी नीड फूड फॉर रिप्लेसमेंट एनी एंड रिपेयरिंग और डैमेज ऑर्गन्स। तो हम लोगों को अगर हम लोगों के कोई ऑर्गन्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो उन्हें रिपेयर या फिर रिप्लेस करने में भी फूड हमारी हेल्प करता है। यानी कि फिर से मान लीजिए कोई ऑर्गन आपका ख़राब हो जाता हो या फिर क्षतिग्रस्त हो जाता हो, तो उन्हें सही करने में, ठीक करने में या फिर उन्हें बदलने में भी फूड हमारी हेल्प करता है। उसके बाद, द मेन फंक्शन ऑफ फूड इज़ टू गिव अस एनर्जी फॉर मोमेंट्स लाइक वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग। यानी कि जो मेन फंक्शन, फूड का मेन फंक्शन क्या होता है, हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करना। एनर्जी क्यों, एनर्जी हम लोगों को क्यों चाहिए होती है? एनर्जी से हम लोग, जैसे कि एनर्जी से मतलब वो फूड हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो कि एनर्जी हम लोगों को हेल्प करती है रनिंग, वॉकिंग या फिर किसी भी तरीके के मूवमेंट में हम लोगों को एनर्जी हेल्प करती है। सो ये था हम लोगों का लास्ट टॉपिक, और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये चैप्टर अब हम लोग का ख़त्म हो चुका है। लास्ट में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसे कमेंट में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, ह्यूमंस आर, ऑप्शन में हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और स्कैवेंजर्स। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा कि आखिर ह्यूमन को क्या है, किस कैटेगरी में आते हैं, हार्बिवोर्स में आएंगे, कार्निवोर्स या स्कैवेंजर में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।